श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम तिरुपन्नालवार जाति के अंत्यज माने जाते थे। वे एक धान के खेत में लोगों को पड़े हुए मिले, जहाँ से उन्हें एक अस्पृश्य पुरुष उठा लाया था और उसी के द्वारा इनका लालन पालन हुआ। यह अस्पृश्य गान विद्या में बड़ा निपुण था और इस बालक का नाम उसने मुनिवाहन रखा। बालक मुनिवाहन ने भी बहुत जल्दी ही संगीत की विद्या में अपनी रुचि दिखाई और निष्णात हो गए। वीणा बजाने लगे, किंतु वीणा बजाने पर वे भगवान के नाम के अतिरिक्त और कुछ गाते नहीं थे। उनका हृदय भगवान के नाम से जितना आकर्षित होता था, उतना और किसी से आकर्षित होता नहीं था। एक बार उन्हें भगवान श्री रंगनाथ के दर्शन की बड़ी उत्कंठा हुई। हृदय में जलन सी होने लगी, किंतु नियमानुसार मुनिवाहन का मंदिर में प्रवेश नहीं हो सकता था। वे निशुलापुरी नामक अछूतों की एक बस्ती को छोड़कर श्री रंग क्षेत्र में चले आए। जिस प्रकार यवन हरिदास जगन्नाथपुरी में रहने लगे थे, उसी प्रकार मुनिवाहन ने कावेरी के दक्षिण तट पर एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली और वहीं रहकर भगवान श्री रंगनाथ के नाम गुणों का कीर्तन और उनके स्वरूप का ध्यान करने लगे। उत्सवों के दिनों में जब भगवान श्री रंगनाथ की सवारी निकलती, तब वे दूर से ही उनके श्री विग्रह का दर्शन कर लिया करते। उस समय उनकी हृदय की दशा विचित्र हो जाया करती। नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लग जाती। उनके हृदय में इस बात की तीव्र अभिलाषा थी कि वे भगवान के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करें, किंतु वे बड़े विनयी, दीन और सौम्य स्वभाव के थे। अछूत माने जाने के कारण न तो कोई उनके पास जाता था और न ही वे किसी के पास स्वयं जाते थे। किंतु इस अवस्था में भी वे बड़े सुखी थे, क्योंकि जन संसर्ग से वे स्वतः ही मुक्त हो गए थे, जिसके लिए लोगों को बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। उनके मन में एकमात्र अभिलाषा यही कि किसी भी प्रकार से भगवान नारायण के दर्शन मिलें। नारायण शब्द के अतिरिक्त उनके मुख से कोई और शब्द निकलता नहीं। वे मस्त होकर सुध-बुध बोल कर गाया करते और कहते, इन नेत्रों ने जब एक बार श्री रंगनाथ के मुखारविंद का दर्शन कर लिया, तो अब उन्हें कोई और वस्तु सुहाती नहीं। श्री रंगनाथ ने मेरे हृदय को चुरा लिया है। आहा, मैं उनकी शोभा का क्या वर्णन करूं। उन्होंने मेरे हृदय और मन पर अपना पूरा अधिकार कर लिया है। वे बहुधा श्री रंग जी के मंदिर के समीप चले जाते, किंतु मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करते। सुबह 3 बजे उठते और चुपचाप मंदिर के सामने जाकर उस रास्ते को साफ करते जिस रास्ते से भक्त लोग अपने इष्ट देव का दर्शन करने आया करते थे। एक दिन किसी ब्राह्मण की उन पर दृष्टि पड़ गई। वह इन पर बहुत बिगड़े और कहा, तूने अछूत होकर मंदिर के समीप आने का साहस क्यों किया। किंतु भक्त मुनिवाहन को इस बात से तनिक भी दुख नहीं हुआ। वे शांत, मौन, चुपचाप अपनी झोपड़ी में वापस आ गए और भगवान रंगनाथ का और भी तत्परता के साथ गुणगान करने लग गए। संसार को एक प्रकार से मानो भूल गए। प्रेम समाधि लग गई। इतने में एक महात्मा अकस्मात मुनिवाहन की झोंपड़ी में चले आए। उन्हें देखते ही भक्त मुनिवाहन उनके चरणों पर गिर गए और वे सोचने लगे, क्या मैं यह कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। और मारे हर्ष के उनका गला भर आया। वे कुछ बोल ना सके। इतने में ही आगंतुक महात्मा बोले, भैया, मैं भगवान श्री रंगनाथ का एक तुच्छ सेवक हूं। मुझे सारंगामा मुनि कहते हैं।
भगवान ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम मेरे भक्त को कंधे पर चढ़ाकर बड़े आदरपूर्वक मेरे पास ले आओ। इसलिए है भक्तवर, तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ और मुझे अपने चरण स्पर्श से कृतार्थ करो। और भक्त मुनिवाहन सोच रहे हैं कि आज मैं यह क्या सुन रहा हूं। उन्हें विश्वास नहीं होता। वे बोले, कहाँ मैं नीच अंत्यज और कहाँ आप उच्च कुल के ब्राह्मण। मैं तो आपकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकता। मंदिर की सड़क के पास जाने का भी मुझे अधिकार नहीं है। इस पर मैं आपके कंधे पर सवार होकर श्री रंगनाथ के दर्शन करने जाऊंगा तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सा पाप हो सकता है। हे नाथ, आपकी क्या मर्जी है। सारंगमा मुनि ने और कुछ भी न कहकर भक्त मुनिवाहन को अपने कंधे पर बिठा लिया और वे श्री रंग जी के मंदिर की ओर चल पड़े। आहा, अब भक्त मुनिवाहन के आनंद का क्या ठिकाना। वे तो भगवान के प्रेम में तन्मय हो गए। नेत्र बंद हैं, हृदय में वही भगवान की छवि। मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें तो किसी को अब देखना नहीं है, बस जिसके दर्शन करने हैं वहीं जब पैर उनके जा रहे हैं और उन्हीं के दर्शन कर रहे हैं। जैसे किसी अंधे को नेत्र मिल गए हों अथवा किसी बंध्या स्त्री को संतान उत्पन्न हो गई हो अथवा किसी कृपण का खोया हुआ धन मिल गया हो, ऐसी अनुभूति उन्हें हो रही है। सारंगमा मुनि इन्हें कंधे पर चढ़ाकर ले गए और तभी से इनका नाम मुनिवाहन पड़ गया। ये भगवान श्री रंगनाथ का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। उनकी स्तुति करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, आपने मेरे कर्म की बेड़ियों को काट दिया और मुझे अपना जन बना लिया। आज आपके दर्शन प्राप्त करके मेरा तो मानो जन्म सफल हो गया। वे बहुत देर तक आनंद में मग्न होकर भगवान रंगनाथ की स्तुति करते रहे। स्तुति करते करते उनका गला भर आया, वाणी रुक गई, उनका शरीर देदीप्यमान हो उठा, चमकने लगा। लोगों ने देखा कि उनके मस्तक पर भगवान का श्री चरण रखा हुआ है और चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया हुआ है। कैसा अद्भुत दृश्य था। मुनिवाहन समस्त जनसमुदाय के देखते देखते उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। ये मुनिवाहन श्री वत्स के अवतार माने जाते हैं। भैया, भगवान का भक्त हो, सच्चे हृदय से भगवान को चाहता हो और भगवान उसकी न सुने, ऐसा कभी हुआ नहीं, होगा नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।